साक्षात् परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दैव तुमेव मम देव देव बंधो चरण सरोज गुरु बुद्धमंगलाधार जैसे रत्नर होते हैं भवसागर से गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संग आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जय। आज 31 दिसंबर 2021 वार शुक्रवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग का कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। अनंत सिंह आपको अमृत वचन सुनाएगा। पहले अमृत वचन। यदि तुम में नम्रता व प्रेम भाव नहीं है तो थोथी ज्ञान चर्चा से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। सद्गुरु की सेवा से प्रेम अग्नि प्रचंड होकर झूठे मोह को भस्म कर देती है। ज्ञानियों में ज्ञानी वही है जो सांसारिक असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर नुछावर कर दे। धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है। मृत्यु को ना भूलो, नाम का सुमिरन करके श्वासों को सार्थक करो। नाशवान भावनाओं का दमन करो, नहीं तो अल्प सुख के बदले में अधिक दुख को भोगता बनना पड़ेगा। जो मनुष्य अल्प सुख के कारण नित्य सुख की परवाह नहीं करता उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। मनमति पर चलने वाला व्यक्ति सद्गुरु की कृपा को हाथों से खो बैठता है। इंद्रिय रसों में आसक्त मनुष्य सद्गुरु के निकट रहते हुए भी उनसे दूर है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो और लघु परिवार वाला हो परंतु सद्गुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो, उसे उस व्यक्ति से अधिक भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ समझो जो बड़े परिवार वाला अत्यधिक पढ़ा लिखा है किंतु गुरु की सेवा से हीन है। जिस विद्वान ने अपनी बुद्धि को इंद्रियों के भोगों में खो दिया है उसे मूढ़ तुल्य समझना चाहिए, और जिस अल्प बुद्धि वाले ने अपनी बुद्धि को सद्गुरु की मौज में सम्मिलित कर दिया है वह बुद्धिमानों का सिरमौर है। तुम्हारी लोग प्रशंसा करें तो तुम अहंकार मत करो। जिन गुणों के कारण लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उन्हें सद्गुरु की देन समझकर सब महिमा उन्हीं की जानो एवं नम्रता पूर्वक चलो। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि जो कुछ करो मालिक के निमित्त करो। ऐसी भावना जो दिल में होगी तो मालिक की रचना के सब पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। चाहे कोई सर्वगुण संपन्न हो किंतु यदि उसके हृदय में नम्रता नहीं तो वह मालिक के द्वार पर स्वीकृत नहीं होगा। विद्या ऐसी पढ़ो जिससे स्वयं को और अपने मालिक को पहचान सको। यदि हृदय में सत्यता है तो जगत की बातों से मत डरो। यदि गुरु भक्ति के कारण जगत के झूठे उलाने भला बुरा जो कुछ भी हो धीरज अथवा शांति से सहन करोगे तो जीवन बनता जाएगा और गुप्त हीरे लालों को प्राप्त करोगे। सद्गुरु का वचन सचखंड से उतरा हुआ समझकर मन के व्यर्थ विचारों को त्याग उस वचन को पकड़ लोगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां से इसका अवतरण हुआ है। जिसने अहंकार का त्याग किया है उसके लिए प्रभु का द्वार सदैव खुला है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ भी जाए तो सच्चा सेवक इससे घबराता नहीं बल्कि सद्गुरु शब्द का आश्रय लेकर कदम आगे ही आगे बढ़ाता चला जाता है। अभी अनंत सिंह ने आपको अमृत वचन सुनाए। इस एक एक वचन से एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। जैसे हम संक्षिप्त जो है हर चीज की एक कहानी का सार, हर कहानी का एक सार होता है। उससे एक पूरी 3 घंटे की आप पिक्चर देखते हैं और 3 घंटे की पिक्चर में लास्ट में एक लाइन के अंदर उस पिक्चर का सार आ जाता है कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। इसी तरह हमने आपको जितने ये 20-25 वचन अमृत वचन सुनाए
यह महापुरुषों के सार हैं, बड़े बड़े ग्रंथों के सार हैं। यदि तुम में नम्रता व प्रेम भाव नहीं है तो थोथी ज्ञान चर्चा से कुछ उपलब्ध नहीं होने वाला। आप में नम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो लगे रहो आप बैठ के अपने कितनी मर्जी बातें सत्संग की कर लो, कोई फायदा नहीं उसका। इसी तरह सतगुरु की सेवा से प्रेम अग्नि प्रचंड होकर झूठे मोह को भस्म कर देती है। इसी तरह जब आप अपने महापुरुषों की, सतगुरु की, अपने गुरु की सेवा करोगे तो तभी आपका संसारी मोह दूर होगा। तो इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखते रहे हम, तो तब भी जो है उसका एक निचोड़ है। और इसी तरह ज्ञानियों में ज्ञानी वही है जो संसारिक असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर नौछावर कर दे। थोड़ा ये काम करने मुश्किल है, लेकिन अगर आप चल पड़ो। आज मैं एक सत्य वचन पढ़ रहा था। हम सभी को एक बात कहते हैं कि भक्ति की क्लास बैठो तो भक्ति का रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जिस क्लास में भी बैठोगे, आप पापियों में बैठोगे तो पाप का रंग चढ़ेगा। एक मैं बात पढ़ रहा था कि रावण, कल किसी ने क्रिटिसाइज कर रखा था, रावण राक्षस कैसे हो सकता है। रावण, ये राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। वो संत थे, रावण तो एक शुरू में तो पंडित थे, विद्वान थे, महाविद्वान थे। उनको राक्षसों का प्रधान कैसे बना कि बुरे लोगों की संगत को राक्षसी स्वभाव वाला इंसान बन जाता है कि जो गलत काम करे, मांस मदिरा करे, किसी औरत की तरफ गलत नजरों से देखे, तो राक्षसी प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति होती है राक्षसी। तो इसीलिए उनको राक्षस, जैसे हम बदमाश कहते हैं, भाई ये गुंडा है, ये बदमाश है, उसको क्यों कहते हैं हम? उसके कोई अलग थोड़ा दांत होते हैं या उसके बाहर दांत निकले होते हैं तो बदमाश के, वो तो एक आम इंसान होता है। कल किसी ने इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर रखा था कि जो है जब रावण जो है उसमें स्वयंवर में चला गया सीता जी को, तो उस टाइम तो वो राजा था, उस टाइम तो राजा ही गया था वो बन के, तो राक्षस कैसे हो गया? राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। किसी को हम बदमाश कहते हैं। जिसको भी ये व्हाट्सएप इस तरह के लोग भेजते हैं, पहले अकल इस्तेमाल करें भेजने से पहले, बनाने से पहले, कि ये प्रवृत्तियां होती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं। अब लोग कत्ल करें, मारें, कूटें, उसको क्या कुछ तो नाम दोगे ही ना। गुंडा कहते हैं, फिर मां गुंडा, फिर माफिया, किस तरह के नाम जो बने हैं उन लोगों के लिए, उन्हीं नाम से उनको पुकारा जाएगा। उस जमाने में उनको राक्षसी प्रवृत्तियां के लोगों को राक्षस कहा जाता था। तो उनकी बहन शूर्पणखा थी, तो वो जो है राक्षसी प्रवृत्ति की हुई। तो जब तक इंसान, जब कोई भी सिक्का कंपनी से निकलता है, पैसा, नोट, कुछ भी निकलता, बिल्कुल नया कोरा निकलता है, चलते चलते कहते हैं खोटा हो जाता है। पहले खोटे सिक्के होते थे, आपको पता होगा, चुंबक से लगा के देखते थे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, आधी दुनिया को तो पता भी इस बात का। जो मध्यादे लोग हैं हमारे, जो सिक्का चलता था हिंदुस्तान में, उसके अंदर एक डिब्बे के अंदर ना सभी चुंबक लगा के रखते थे। अगर वो चुंबक से चिपक गया तो ऐसी धातु होती थी, बाद में वो पहले तो उसके ऊपर कुछ चढ़ा होगा, परत चढ़ी होगी जिससे चिपकता नहीं था। जब वो चलते चलते खोटा हो जाता है, ऐसे ही नया रुपया तो नया निकलता है, वो चलते चलते है मैला हो जाता है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां जो है इस तरह, तो इस तरह करके जो इंसान जो है उसको जो है राक्षसी प्रवृत्ति वाले कहते हैं। तो इसी तरह मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ और भी बात को बताने वाला था। ज्ञानियों में ज्ञानी वही जो संसारिक असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर नछावर कर दे। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा जैसे, हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाला था कि क्लास में बैठो, भक्ति की क्लास में बैठोगे तो भक्ति का रंग तो अपना आप चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब ये बच्चा है, अब ये भक्ति की बातें सुनता है, भक्त पढ़ता है, आपको पढ़ाता है, इसकी उम्र तो नहीं है, इसको थोड़े संस्कार थे, इस संस्कारों की वजह से आज कहां से कहां पहुंच रहा है और कहां पहुंचेगा। इसी तरह जिस क्लास में बैठोगे, इसी तरह एक झरने के नीचे आप खड़े हो जाओ। जो आज मैंने एक व्हाट्सएप पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब झरने के नीचे आपका मन नहाने को है या नहीं है? आप तो नहाए गए ना, झरने के नीचे आपको खड़ा हो गए आप। इसी तरह जब भक्ति के अंदर जो है क्लास में आप बैठ गए तो रंग तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कोयले की दलाली में कपड़े काला, मुंह काला। कोयले की दलाली, जो कोयले वाला कोयले के काम करता है तो दाग तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सारी बातें स्वाभाविक हैं। एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, जो जिस रास्ते चलेगा, अगर उसका मन मैला भी है और वो भक्ति की क्लास में आ जाता है तो तब भी उसको धीरे धीरे वो अपने विचारों से उसका सिस्टम जो है बदल जाएगा। मृत्यु को ना भूलो, नाम का सिमरन करके श्वासों को सार्थक करो। और ये बात कितनी परफेक्ट है कि मृत्यु को भूलोगे तो आप अपने आप को ऐसा, एक मुझे बहुत पैसे वाला आदमी मिला, कम से कम 2, 4, 5 हजार आदमी उसके पास काम करता है। वो थोड़ा बहुत दान वगैरह करके और पैसा कमा के, करोड़ों रुपए कमा के, वो मुझे बताता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान मैं ही हूं। भगवान की फीलिंग आने लग जाती है पैसे वालों को। वो पैसा ऐसे थोड़ा होता है कि भगवान का नाम जपे नहीं और आपको फीलिंग आ गई जी मैं दाता हो गया। अब क्या 2, 4, 5 हजार आदमी की तनख्वाह बांट देते हो तो आप सारे संसार के भगवान बन गए। तो इसी तरह की जो अपनी गलतफहमी है, जो अपना अहंकार है, ये अहंकार इंसान को गिराता है। वो गिरे, ऐसा गिरे, भक्ति से ऐसा गिरा कि अब वो भगवान का नाम ही नहीं ले सकता। तो मैं जो है इंसान को, इसी तरह जो है मृत्यु को भूलो। मृत्यु सभी की आनी है। ये संसार शरीर का आज हम देख रहे हैं, आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई, इलाके में भी कोई ना कोई जाता रहता होगा। आप आज कभी भी अपनी शादी की, अपनी कभी की पिछली एल्बम खोलो तो आपको लगेगा 100-200 आदमी मिस हैं उसके अंदर। तो ये तो एक सत्य है। मृत्यु जो है सत्य है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। नाशवान भावनाओं का दमन करो, नहीं तो अल्प सुख के बदले में अधिक दुख का भोगता बनना पड़ेगा। जितनी भी अपनी गंदी भावनाएं हैं, नाशवान है, जो खत्म होने, नाशवान है, जो नाश करने वाली हैं, उनकी भावनाओं को आप खत्म कर दो, दमन कर दो। जो पता है कि ये जो बुरी बातें हैं ये हमारा नाश करेंगी। अब कोई भी काम ऐसा पकड़ लो, आज तक कोई, आप मुझे बताओ, जुआ खेलने वाला इंसान, कभी जुआरी जो है, कभी जिंदगी में कामयाब हुआ? चलो उसने टेम्परेरी तो वो आदमी देखा हमने, होटल भी बना लिया एक आदमी ने जुआ खेल के। ऐसा मैं पुरानी बातें नहीं करता, मैं आज के उदाहरण देता हूं, लेटेस्ट उदाहरण जो मेरे सामने हुए। एक आदमी ने जुए के अंदर होटल बना लिया, 2-4 साल चलाया, बड़ा खुश हुआ। एक दिन जुए में ही फिर हार गया। दुनिया के अंदर जुए से कुछ भी किसी को फला। बहुत लोगों ने, एक आदमी ने कई लाख कमा दिए 10 दिन के अंदर अंदर। ऐसा भी एक आदमी था, उसने भी जो है अपना सब गवा दिया जुए में। तो इसी तरह किसी गलत काम करने से कभी सुख मिला है? आप बताओ। जो नाश करने वाली चीजें हैं, शराब से कभी आदमी सुखी हुआ है? आप बता दो। कोई भी शराब से इंसान सुखी हुआ है? पीकर रुकाई है, शरीर खराब किया आपने। कौन सा ऐसा काम है जो बुरा काम हो जिससे इंसान जो है? तो इसलिए जितनी भी नाशवान चीजें हैं, इसके अलावा ये तो होगी खाने पीने की चीजें। मांस खाने वाले आदमी को कितनी बीमारी लगती हैं, कितना बुरा है। आपको स्वाद ही है ना जबान का। तो इसी तरह करके जितनी नाशवान, और ये तो होगी खाने पीने की चीज। इसके अलावा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो सबसे बड़े नाश करने वाले हैं। लोभ के चक्कर में दुनिया कहां का मर गया, कितने कितने गंदे काम करती है लोभ के चक्कर में। एक लोभ ऐसा है जो पापों का, मैंने आपको कल भी बताया था कि पापों का राजा है। सिर्फ लोभ के चक्कर में आदमी अपनी